अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज, इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहां पर बात होगी पाकिस्तान की आवाम की, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के ऐवानों तक। समाज के मसाइल पर बात करेंगे, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं नाज़रीन, ये भी आपको बताएंगे। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं का टिकटों की तकसीम में नजरअंदाज करने के खिलाफ एहतजाज जारी है। आपको बराह रास्त दिए चलते हैं कि मैं अपना टिकट विड्रॉ करता हूं। मैंने बिल्कुल पार्टी से टिकट नहीं लेना, लेकिन मेरी पार्टी से अब ये इल्तिजा होगी कि आपने मेरिट के ऊपर हर बंदे को टिकट देना है कि वो इमरान खान की हकीकी तर्जुमानी कर सके। इनका ये ख्याल है कि इमरान खान जो डट के खड़ा हुआ है, इमरान खान जो अमेरिका को कहता है कि एब्सोल्युटली नॉट, ये उसको उसी बात की सजा दे रहे हैं और आज उसको अपने ही दोस्तों के जरिए इतना कमजोर करना चाहते हैं कि वो आखिर में आके वो इनके सामने घुटने टेक जाए। लेकिन मैं इनको आज वाज़े पैगाम देता हूं कि इमरान खान के हम वर्कर हैं, उन्होंने हमें पॉलिटिकल अवेयरनेस दी है। अगर ये लोग जो अपने आप को जिम्मेदार कहते हैं, ये उनकी पीठ में चूरा घोंप रहे हैं, हम ये इजाजत किसी को भी नहीं देंगे। मैं आज आपके सामने पूरे पाकिस्तान से 500 कैंडिडेट्स की नुमाइंदगी कर रहा हूं। मेरे पुष्ट पे पाकिस्तान से 500 कैंडिडेट खड़े हैं जिनकी ये इल्तिजा है, जो मेरी इल्तिजा है आज। और हम इनको आज वाज़े पैगाम देते हैं कि हम इलेक्शन का ऐलान कर रहे हैं। हम खान साहब के जो वफादार केपीके से स्टार्ट ले रहे हैं, जो उनके वफादार साथी हैं। आज मेरा सवाल ये भी है कि इन्होंने 4 लोगों की कमेटी बनाई है जिसमें इनके साबिका सूबाई सदर, जिनकी आज कोई हैसियत नहीं है क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं है, आज मेरी हैसियत और आज इनके चेयरमैन की हैसियत एक है। जो बात मैं कर रहा हूं, मैं भी खान का वर्कर हूं, और जो बात इनका चेयरमैन कर रहा है वो भी उस हैसियत से बात कर रहा है, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को काला दम करार दिया। और मैं समझता हूं कि ठीक है, उसमें वो होगा, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से दोबारा उन लोगों को जो 10 साल से पार्टी का खून चूस रहे थे, इन्होंने दोबारा उन्हीं लोगों को मौका दिया और उन्हीं लोगों पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन किया, तो हम ये नाइंसाफी होने नहीं देंगे। इमरान खान के 26 साला जदोजहद को करोड़ों रुपए के एवज बिकने नहीं देंगे। आज एक टिकट की कीमत 4 करोड़ रुपए है। अगर आपको टिकट चाहिए, आप में से जो खड़े हैं मेरे से बात करें, आपको मैं टिकट लेके देता हूं। मेरे ये पीटीआई के नाराज रहनुमाओं की बराह रास्त गुफ्तगू आप मुलाहिजा फरमा रहे थे। आगे बढ़ते हुए आज हम यहाँ पर इन टॉपिक्स पर बात करेंगे पाकिस्तान नामा में, और किन टॉपिक्स को पाकिस्तान नामा का हिस्सा बताएंगे। उनमें आपको बताएं कि आज बड़ी खबरें हमारे पास क्या है। जस्टिस मुजाहिर नकवी की जुडिशियल काउंसिल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का अहवाल। इसके अलावा कोरोना के नए वेरिएंट से घबराना नहीं है, और वीसी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इस्तीफा क्यों दिया, हकाइक सामने आ चुके हैं, आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हुए बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुजाहिर नकवी की जुडिशियल काउंसिल कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत की जानिब से जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को शिकायत कुनिंदगान को फरीक बनाने की हिदायत की गई है। इसी हवाले से आपको बताते चले, अहम खबर है, और इसके हवाले अदालत ने जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। अदालत की जानिब से शिकायत कुनिंदगान को फरीक बनाने की हिदायत भी की गई है, और जुडिशियल काउंसिल कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई जस्टिस मुजाहिर नकवी की। और जस्टिस मुजाहिर नकवी की जुडिशियल काउंसिल कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का जो मजीद अहवाल है वो हम जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद है इस्लामाबाद से, सईद बलोच है हमारे साथ, उनसे हम डिटेल्स लेंगे। लेकिन अभी जो खबर है उसके हवाले से हम आपको आगाह करते चले कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुजाहिर नकवी की जुडिशियल काउंसिल कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है, और जो समाअत का तफसीली अहवाल है सईद बलोच हमें बताते हैं। सईद बलोच, अहवाल बताइएगा और क्या हम रिमार्क सामने आए, कब तक इसका फैसला हो जाएगा?
देखिए, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को मुख्तलिफ दरखास्तों के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ तकरीबन 10 शिकायत जुडिशल काउंसिल को भिजवाई गई थी, जिस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को 2 शोकॉज नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया था। शोकॉज नोटिस को भी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए इसको बदनीयती पर मबनी करार दिया और कहा कि जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को कलअदम करार दिया जाए और उनके खिलाफ जो शिकायत हैं ये बदनीयती पर मबनी है। इस पर गुज़श्ता माह सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की जानिब से समाअत की गई, लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठाया, जिस पर समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी की गई। गुज़श्ता रोज इस केस की समाअत हुई, जिस पर जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के वकील थे उनकी जानिब से दलाइल दिए गए और केस की समाअत आज तक मुलतवी की गई। आज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के वकील मखदूम अली खान की जानिब से 3 रुकनी बेंच के सामने हुक्म इम्तना देने की इस्तदा की गई और कहा गया कि जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को रोका जाए, हुक्म इम्तना दिया जाए। लेकिन अदालत ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की ये जो इस्तदा थी हुक्म इम्तना से मुतल्लिक उसको मुस्तरद कर दिया है। अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के वकील की जानिब से उनकी जो शिकायत है उनको बदनीयती पर मबनी करार दिया गया है। जब तक हम शिकायत कुनंदगान को ना सुन लें, केस को मेरिट पर ना देख लें, सुन लें, उस वक्त तक हुक्म इम्तना नहीं दिया जा सकता। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के वकील की जानिब से जो शिकायत जुडिशल काउंसिल को भिजवाई गई थी उनका मरकजी नुक्ता ही यही था कि उनके खिलाफ ये तमाम शिकायत बदनीयती पर मबनी है और इसके हवाले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तमाम शिकायत बदनीयती पर मबनी है, ये कहा गया। बहुत शुक्रिया सईद बलोच, आपने तफसीलन हमें अहवाल बताया समाअत का। नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इस्तीफा क्यों दिया? नियो न्यूज असल कहानी सामने ले आया है। इस राय के मुताबिक पीटीआई दौर में वीसी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर राना अल्ताफ अहमद फराह गोगी मेरिट के बरक्स सिफारिश पर तैनात किए गए थे। डॉक्टर राना अल्ताफ ने इंक्वायरी से बचने के लिए महफूज रास्ता मांगा। हुकूमत ने डॉक्टर राना अल्ताफ को इस्तीफा देने की पेशकश की, जिस पर उनकी जानिब से इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया और वो मुस्ताफी हो गए। तो ये तमाम तरह कहानी थी। बात कर लेते ब्यूरो चीफ नियो न्यूज लाहौर मियां नवीद हमारे साथ मौजूद है। मियां नवीद, बताइएगा, फराह गोगी के दौर में, पीटीआई के दौर में उनकी जानिब से सिफारिश की गई थी जिसमें ये लगे थे, अब उन्होंने इंक्वायरी से भागने के लिए ये बड़ा सेफ प्ले किया है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जी बिल्कुल, पीटीआई के दौर में बहुत सारे मामला थे जो कि ट्रांसफर पोस्टिंग के मामला थे। उस वक्त जो है वो ये मामला उठाए भी गए थे। उस वक्त के जो वज़ीर-ए-आला पंजाब थे, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी, वो भी इस मामले में मुलव्वस थे कि बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग की गई और पैसे लिए गए। ये भी एक केस उसी केस की कड़ी है कि नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे डॉक्टर अल्ताफ राना, वो 8 नंबर पर थे। 8वें नंबर पर होने के बावजूद उनकी तैनाती की गई और ज़राए का ये कहना है कि ये इसमें फराह गोगी की सिफारिश थी और उनकी सिफारिश पर यह तैनात इनको किया गया था। ताहम इस हवाले से जो है वो 2 रोज़ कबल उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन इस्तीफ़े की असल वजह यही थी कि उन्होंने जो है वो इस्तीफ़ा इस बिना पर दिया कि उनको महफूज रास्ता दिया जाए। और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। जब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, उनको महफूज रास्ता दिया गया, वो सेफ प्ले करते हुए साइड पर निकल गए, लेकिन अब इस्तीफ़ा दे दिया है तो क्या उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, कुछ पूछा नहीं जाएगा? जी यकीनी तौर पर मेरे ज़राए ने कन्फर्म किया कि एक कमेटी एक तहकीकात इनकी इंक्वायरी हो रही है इस मामले की, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने जो है वो इस्तीफ़ा दिया। बुनियादी तौर पर 4 साल के लिए इनको तैनात किया गया था साल 2021 में, जो कि साल 2025 में जो है वो अगस्त तक इनका टेन्योर था, लेकिन टेन्योर से पहले इन्होंने जो है कोई सेफ रास्ता मांगा और इनको दे दिया। लेकिन जो इंक्वायरी है वो अभी तक पेंडिंग है। इंक्वायरी जो है वो ज़रूर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के और भी बड़े मामला था। चूँकि ये बहुत ज़्यादा उस वक्त शोर हुआ था कि ट्रांसफर पोस्टों के ऊपर मुबैना तौर पर पैसे दिए जा रहे हैं, खास तौर पर पंजाब में, और महकमा एंटी करप्शन में इस तरह का केस भी चल रहा है। तो ये भी एक मामला यही है कि महकमा सेहत के अंदर जो एक वीसी मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक वीसी है, उसको सिफारिश की बुनियाद पर और मुबैना तौर पर जो है वो लेन देन के मामले पर तैनात किया गया था। यही वजह कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और एक महफूज रास्ता मांगा, जो कि दे दिया गया। लेकिन फिर भी इस मामले के ऊपर पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि कौन इसमें मुलव्वस था और किस तरह इनकी तैनाती की गई, क्योंकि मेरिट के बरक्स था और 8वें नंबर पर थे, फिर भी इनको तैनात कर दिया गया था। जी 8वें नंबर पर थे लेकिन फिर भी तैनात किया गया सिफारिश की वजह से। बहुत शुक्रिया मियां नवीद, ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद थे, हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे।
तो जुर्म दास्तान में शामिल करते हैं। बनू में नामालूम अफराद की पुलिस पार्टी पर फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी हो गए हैं। जख्मी एहलकारों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक हमलावर भी जख्मी हो चुका है। तो बनू की ये सूरत हाल है। बनू में नामालूम अफराद की जानिब से पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी हो चुके हैं। जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फर्स्ट एड उनको दे दी गई है। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक हमलावर उनमें से जख्मी हो चुका है और पुलिस के 2 जो है पुलिस एहलकार वो जख्मी हैं। कराची का रुख करें तो कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में 2 अफराद जाँ भाग हो गए। फायरिंग के वाकयात की बात की जाए तो लियाकताबाद से बात करते हैं। वहां पर हमारे साथ उबैद शाह मौजूद है। उबैद शाह, बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, नया साल भी शहर कायद के बासियों के लिए जराइम की जो वारदातें हो रही हैं उनमें कोई कमी नहीं ला सका है। 9 जनवरी तक अब तक 11 अफराद फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 3 तशद्दुद लाशें मिली हैं, जिसमें एक 5 साल बच्चे की भी लाश थी। अब से कुछ देर कबल लियाकताबाद अंडरपास पर मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने एक कार को रोक कर फायरिंग की है, जिसमें शकील शेख नामी शख्स फायरिंग से जाँ बहक हो चुका है, जो कि एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट के तौर पर काम करता था। उस कार में उसका दोस्त भी मौजूद था, जो कि मौज़ाना तौर पर बच गया। पुलिस के जो आदाद व शुमार है उसके मुताबिक अब तक जो 11 अफराद फायरिंग के वाक़यात में जाँ बहक हो चुके हैं, उनको स्ट्रीट क्राइम की वारदात नहीं कहा गया, बल्कि पुलिस रिकॉर्ड ये बताता है कि तफ्तीश जारी है। ये ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है या स्ट्रीट क्राइम की वारदातें, इस पर कहना कुछ कबल अज़ वक्त है। शहर में जराइम की वारदातें बढ़ रही, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना हो या स्ट्रीट क्राइम की वारदातें, मुल्जिमान धड़ल्ले से वारदातें कर रहे हैं और पुलिस उनको गिरफ्तार करने में नाकाम नजर आती है। जी ठीक है बैठा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर का रुख करें तो लाहौर के इलाके डिफेंस बी में लड़की के बलाई मंजिल से नीचे गिरने का जो मामला है, लड़की के वालिद जाहिद जमशेद का वीडियो बयान मंजर आम पर आ चुका है। उनके वालिद जो जाहिद जमशेद है, उनकी जानिब से ये कहना है कि मेरी बेटी डिप्रेशन का शिकार है और 2 रोज से अद्वियात नहीं ली, जिसकी वजह से 12 बजे बेटी ड्राइवर के साथ नाश्ता करने गई। अलीना 2 रोज से सोई नहीं थी। नाश्ता करने के बाद उसकी हालत खराब हो गई। किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई हम नहीं करना चाहते और अलीना इस वक्त तशवीशनाक हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज है। और यहां पर एक ब्रेक शामिल कर लेते, कहीं मत जाइएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एयरपोर्ट की CCTV फुटेज देखकर बैरिस्टर अब्दुल्ला मुमताज को कल तक ट्रेस करने का हुक्म सामने आ चुका है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का PP 76 से तहरीक इंसाफ के मुतवक्किल उम्मीदवार के एयरपोर्ट से लापता होने पर बरहमी का इजहार, कहा कि वो नहीं मान सकते कि कोर्ट प्रोटेक्शन मांगने वाला वहां से भाग गया हो। पूछकर बताएंगे बैरिस्टर अब्दुल्ला मुमताज कोहलू ने कैसे एयरपोर्ट से एग्जिट किया है। और ये सूरत हाल है, आपको बताते चले कि ज़ीशान सैयद से हम जानते हैं। ज़ीशान सैयद, अब्दुल्ला मुमताज कोहलू की जो गुमशुदगी है, इसके हवाले से क्या तफसीलात है, क्योंकि उन्होंने तो सिक्योरिटी मांगी थी, उसके बाद अब फिर वो कहां पर गायब हो गए? जी बिल्कुल, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के सूबाई असम्बली PP 76 के जो मुतवक्के उम्मीदवार है, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल मांगी थी और उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल गया था। ताहम इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गुज़श्ता रात को उनको जो है वो गायब हो गए। उसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी और इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से खासी बरहमी का इजहार किया गया और एयरपोर्ट के जो CCTV फुटेज है उनको देखकर अब्दुल्ला कोहलू को ट्रेस करने के अहकाम जारी कर दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा कि न अब्दुल्ला कोहलू न पुलिस के पास है न FIA के पास है, वो अपना सामान लेकर जा चुकी एयरपोर्ट से, किसी सरकारी इदारे के पास नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप CCTV फुटेज देख ले, ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा अदालत के सामने सरेंडर कर रहा हो और वो खुद जो है वो गायब हो जाए। इस तरह जो है वो जो पूछकर ये भी एयरपोर्ट से बताया कि कैसे जो है वो एयरपोर्ट से एग्जिट किया है। ताहम अदालत ने कल तक CCTV फुटेज देखकर रिपोर्ट जमा करने की हिदायत कर दी। जी ठीक है, रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत जारी कर दी है। ज़ीशान सैयद, बहुत शुक्रिया।
रहनुमा नून लीग असमा बुखारी कहती है कि नून लीग में टिकटों पर कोई लड़ाई नहीं है। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। जलसों का सिलसिला शुरू होने वाला है। आखिरी जलसा लाहौर में होगा। इलेक्शन का माहौल बनने वाला है। मजीद तफसीलात क्या है वो हम जानते हैं वकास कौरी से, जो कि इस वक्त असमा बुखारी के साथ ही मौजूद है। वकास कौरी, असमा साहिबा क्या कहती है? इलेक्शन का माहौल बन रहा है, क्या उनके प्लान से आगे के? साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी साहबा। अज़मा से पूछते हैं, अज़मा बताइएगा, इलेक्शन बड़ा करीब आ गया है, आपकी टिकटें नहीं अभी तक जारी हो रही, सिर्फ बलोचिस्तान की जारी की हैं, पंजाब, KPK, सिंध, क्या मामला है? देखिए, जब जिन लोगों के पास उम्मीदवार नहीं है उनके लिए तो बड़ा सौखा है टिकटें अनाउंस करना। जिनके पास 8-8, 10 उम्मीदवार हैं और सब पोटेंशियल उम्मीदवार हैं एक हल्के के अंदर, उनके लिए ज़ाहिर टिकटें जो है वो जारी करना। और मुस्लिम लीग नून को ये हमेशा ये टास्क रहा है कि उसके पास कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, उसको टिकटें चूज़ करने में मुश्किल होता है। लेकिन अब तो इट्स टुवर्ड्स द एंडिंग, मे बी आज या कल जो है ये टिकट्स अनाउंस हो जाएंगी और उसके बाद एक प्रॉपर इलेक्शन कैंपेन जो है वो आपको ग्राउंड पर भी हर जगह नजर आएगी। जो आप टिकटें जारी करने जा रहे हैं उसके बाद लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी या लड़ाइयाँ बढ़ जाएंगी? नहीं, हमारे लोग लड़ते वड़ते नहीं हैं, हमारे लोग लड़ाके नहीं हैं, लेकिन जाहिर है तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। तहफ़्फ़ुज़ात को पहले भी देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड भी पूरी पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं किया जिसमें उम्मीदवारों को सुना ना गया हो, जिसमें उम्मीदवारों ने अपनी अपनी CV ना पेश की हुई हो, और ये भी ऑप्शन उनको मिला था। और हमारे जो लोग हैं वो अपनी क़यादत तक अपनी हर बात पहुँचा सकते हैं, उनको ये एक्सेस हासिल है। सो हम कोशिश करेंगे कि सब लोग मिल के इलेक्शन लड़े, बिकॉज यूनिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक जो है मार्के में घुसने के लिए। और हमारे ये एक वादा भी है तमाम लोगों का, और ये डिसिप्लिन भी पार्टी का यही होता है कि जिस एक शख्स को टिकट मिलेगा बाकी तमाम लोग मिलकर जो है वो उसको सपोर्ट करते हैं। आखिरी सवाल है आपसे, मियां नवाज शरीफ जलसे कब से शुरू कर रहे हैं? जी, अभी मेरा ख्याल है आज या कल में आपको शेड्यूल मिल जाएगा पूरा, उनका पूरा शेड्यूल तैयार है। और सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब नहीं, मरीम नवाज साहिबा, शहबाज साहब, हमदा साहब, सब लोग ग्राउंड में आपको जो है 15 जनवरी के इर्द गिर्द जो है वो आपको ग्राउंड में नजर आएंगे। पहला जलसा मियां साहब लाहौर में करेंगे? नहीं, ये अभी कंफर्म नहीं है। और पहला आखिरी जलसा, आपको पता रिवायत है लाहौर में होने की, मेरा ख्याल है आखिरी जलसा लाहौर में होगा। ठीक है वकास कौरी, बहुत शुक्रिया। असमा बुखारी से आपने बात की। आगे बढ़ते हुए बात करें कि फैसलाबाद में इंतखाबात, ताजर बरादरी इंतखाबात से आउट हो गई और राजा रियाज को नून लीग की जानिब से टिकट देने पर साबिक MNA राना अफजल के बेटे को टिकट ना मिल सका, जिसके नून लीग के वोटर्स ग्रुपों में तकसीम हो गए। वोट किसको देना है, वोटर तसब्सुब का शिकार है। सूरत-ए-हाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ, उनसे हम बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। शाहिद अली हमारे साथ मौजूद है। शाहिद अली, फैसलाबाद की सियासत के हवाले से आगाह कीजिएगा, मोड़ किस साइड पर जा रहा है? बाद में वोटर जो है वो शदीद तज़ब्ज़ब का शिकार है। एक तरफ तो इलेक्शन होने ना होने की वजह से वोटर्स में शदीद तशवीश पाई जा रही है, और दूसरी तरफ ये पहला मौका है कि फैसलाबाद में सनतकार बरादरी जो है वो इस इलेक्शन से बाहर दिखाई दे रही है। अगर नज़ीर फैमिली का देखें तो वो भी इस इलेक्शन में बाहर है। इसी तरह तो सी फैमिली है और दीगर जो सनतकार इस इलेक्शन में हिस्सा लेते थे। अगर 2013 का इलेक्शन देख लें, 2018 का इलेक्शन देख लें, तो उसमें जो है सनतकार बड़ा भरपूर अंदाज में हिस्सा लेते थे। और जहाज नज़ीर फैमिली और तुसी फैमिली का एक रुकने कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली लाजमी होता था। इस मरतबा दोनों की तरफ से कागजात नामजदगी में उनका नाम नहीं आ सका। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून का अगर जायज़ा लें तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून पहले 2 धड़ों में तकसीम थी कि राना सनाउल्लाह और अब्बास चेली ग्रुप था। अब इस मरतबा जो राजा रियाज वाले हल्के में ये हुआ कि राजा रियाज को जब जो टिकट दिया गया है तो राना अफजल का साहबजादा उसकी मुखालफत कर रहा है कि उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए था। इस हवाले से एक तरफ तो सनतकार सपोर्ट नहीं कर रहे, सनतकारों ने ख़ुद को इस इलेक्शन से अलग रखा हुआ है, और दूसरी जानब जो वोटर्स हैं उनको इस वजह से भी वो थोड़ा सा मायूसी का शिकार है कि इलेक्शन होना या नहीं होना। तीसरी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून पहले 2 धड़ों में तकसीम थी, अब ये तकसीम दर तकसीम का अमल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अब मुस्लिम लीग नून का वोट जो है फैसलाबाद से शदीद मुतासर होने का खदशा है। पहले भी जो हालात हैं अगर आम आदमी को हम चेक करते हैं तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से बहुत ज़्यादा कोई हौसला अफजा नहीं है, लेकिन ये तकसीम दर तकसीम का अमल राना सनाउल्लाह और अब्बास चेली ग्रुप, उसके बाद जो है राजा रियाज के हल्के में ग्रुप बंदी, जो मुस्लिम लीग नून के लिए कोई अच्छा पेशखमा साबित नहीं हो रहा। ठीक है शाहिद अली, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं।
यहाँ पर अच्छी खबर शामिल करते हैं। पंजाब पुलिस की खवातीन मुलाजिमीन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदी जाएंगी और पुलिस एहलकार जो है उनके लिए 120 इलेक्ट्रिक बाइक्स की जो कीमत है वो 3 करोड़ रुपए है। कीमत 1,60,000 से 2,50,000 होने पर टेंडरिंग की तजवीज दे दी गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने फंड्स की मंजूरी भी दे दी है। बात कर लेते हैं नियो के नुमाइंदे हैं इदरीस शेख हमारे साथ। इदरीस शेख, बताइएगा, टेंडर जारी हो चुका है और जो ये बाइक्स की कीमत है वो 1 से 3 लाख तक है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से ये ब्रीफिंग दी, ये बताया गया था कि पंजाब पुलिस की जो खवातीन अफसरान हैं उनको अपने फराइज़ मनसबी की अंजाम दही में खासतौर पर अदालतों में पेशी के दौरान जो है वो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इस सिलसिले में सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की जानिब से ये कहा गया था कि बाइक्स और जो स्कूटीज हैं वो खवातीन पुलिस अफसरान को फराहम की जाए, जिसकी अब निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से फंड्स के इजरा की मंजूरी दे दी गई है। 3 करोड़ रुपए से ये जो है 120। ठीक है, बहुत शुक्रिया इदरीस शेख। वफाकी दारुल हुकूमत में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो मुहिम के दौरान आपको बताएं कि अफसोसनाक वाक़े के बाद इस्लामाबाद में पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए खसूसी इक़दाम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात क्या हैं वो हम जानते हैं राना उस्मान मुजफ्फर से। राना उस्मान, बताएगा सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं पोलियो टीम्स के लिए? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत में भी पोलियो मुहिम का जो आगाज़ है वो कर दिया गया है। 5 रोज़ा पोलियो मुहिम है जिसका आगाज़ 8 जनवरी से 12 जनवरी तक जो है वो जारी रहेगा। तो इस हवाले से अगर इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इंतज़ाम की बात की जाए तो वफाकी दारुल हुकूमत में इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से खुसूसी इंतज़ाम किए गए हैं। उन एरियाज़ जो है उनको आइडेंटिफाई किया गया है और उन एरियाज़ में जो है जहाँ पर ये पोलियो वर्कर्स होंगे, अपना काम करेंगे, घर घर जाकर जो बच्चों को कतरे पिलाएंगे, तो उस हवाले से पुलिस की सर्विलेंस जो है वो भी रहेगी। इसके अलावा पेट्रोलिंग जो है उसको भी बढ़ा दिया गया है। डॉल्फिन पुलिस को भी अलर्ट रखा गया है। इसके अलावा थाना जात में भी खुसूसी मरासले जो है वो जारी किए गए हैं कि इन जो पोलियो वर्कर्स हैं इनकी सिक्योरिटी का खुसूसी ख्याल रखा जाए। इसके अलावा जो है जो पोलियो मुहिम के हवाले से जो वर्कर्स हैं उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हमारे हौसले बुलंद हैं। जैसे कि नाखुशगवार वाक़या KPK में पेश आया तो उस हवाले से सिक्योरिटी तो रखी गई है, लेकिन उनका कहना है कि हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने के लिए पुरअज़म हैं और किसी भी ख़तरे को मोल लेने के लिए जो है हम तैयार हैं और खुदा न खास्ता अगर कोई वाक़या ऐसा पेश आता है तो उसके लिए हमारे जो हौसले हैं वो बुलंद हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची का रुख करें तो कराची समेत सूबे भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। पोलियो वर्कर्स का कहना है कि बाजोड़ में होने वाले हमले के बावजूद हम पूरा समय मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए बिला खौफ मुहिम जारी रखेंगे। तफसीलात क्या हैं वो जानते हैं। शफकत अजीज हमारे साथ हैं। शफकत अजीज, बहुत पूरा समय है ये जो पोलियो की टीम्स हैं, क्या कहती है? देखिए, आज सिंध भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज़ है। गुज़श्ता रोज़ निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज़ ने पोलियो मुहिम का इफ्ताह किया। 7 रोज़ तक जाने वाली पोलियो मुहिम में तकरीबन सूबे भर में 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या बाजोड़ में पेश आया जब पोलियो की सिक्योरिटी के लिए जाने वाली पुलिस ट्रक पर हमला हुआ और 5 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हो गए, जिसके बाद कराची में बल्कि सूबे भर में जो है वो पोलियो वर्कर्स के लिए जो सिक्योरिटी है वो सख्त कर दी गई है। और मैं इस वक्त सदर के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर UC इंचार्ज हैं अनस शफीक साहब, उनसे बात करते हैं कि कैंपिंग तो हमारी बहुत अच्छी चल रही है। आपको जैसे अभी आपने देखा भी हमारे साथ कि पुलिस का ताउन हमारे साथ हर चीज़ में होता है, हर बात में वो हमारे साथ ही होते हैं और हमले होते रहे, हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पता। हमारा एक ही अज़म है कि हम अपने मुल्क को पोलियो से बचाएं। इनका अज़्म है कि इस मुल्क से, इस शहर से, सूबे से जो है वो पोलियो को ख़त्म करना है। गुज़श्ता साल भी कराची से 2 केसेस पोलियो के रिपोर्ट हुए थे और उसके बाद ही एक दफ़ा फिर ज़ोर शोर से इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। ये पोलियो मुहिम 7 रोज़ तक जारी रहेगी, जबकि इसमें कराची के 25 लाख से ज़्यादा बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे जो है वो पिलाए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में भी 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम जो है वो जारी है। 15,36,000 से शायद 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इंसदादे पोलियो टीमें दहशतगर्दों के बुज़दिलाना वार के बावजूद पुरअज़्म है। उनका कहना है कि कौम के बच्चों को उम्र भर की मासूरी से बचाने के लिए हम पुरअज़्म है। जवेरिया नसीर हमारे साथ हैं। जवेरिया नसीर, फैसलाबाद की सूरत हाल से अपडेट कीजिएगा। पुरअज़्म है पोलियो जो कारकुनान है? जी बिल्कुल,
फैसलाबाद में भी गुज़श्ता रोज़ से ही पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। पोलियो मुहिम जो है वो 8 जनवरी से 14 जनवरी तक जारी रहेगी, जबकि महकमा सेहत की जानिब से इस हवाले से टीमें भी तश्कील दी गई हैं। टीमों की अगर बात की जाए तो टीमें जो है वो तकरीबन 3300 से ज़ायद टीमें तश्कील दी गई हैं, जो घर घर जाकर जो है वो 5 साल तक के बच्चों के पोलियो के कतरे पिलाएंगी। जबकि इसके साथ साथ जो है वो बस स्टैंड हो गया या फिर अस्पताल हो गए या फिर उसके अलावा अहम बाज़ार जहाँ पर मार्केट्स में बच्चे छोटे अपने वालिदैन के साथ आते हैं, वहाँ पर भी पोलियो टीमों की ड्यूटी जो है वो लगाई गई है, ताकि वहाँ पर आने वाले बच्चे जो हैं वो भी पोलियो के कतरे पी सकें। गुज़श्ता रोज़ जो पोलियो की टीम पर हमला हुआ है, उस हवाले से जब हमारी पोलियो वर्कर्स से बात हुई तो उनका कहना था कि मुस्तकबिल महफूज करने के लिए बच्चों का वो बाहर निकलते हैं, अपने छोटे और मासूम बच्चों को घरों में छोड़ के आते हैं, ताकि कौम के बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो सेव किया जा सके, उन्हें माजूरी से बचाया जा सके। तो उस हवाले से जो मज़मूम मकासद है जिन दहशतगर्दों के, वो जो है वो कामयाब नहीं होने देंगे। उनके हौसले पुरअज़्म हैं और वो इसी तरह जो है वो कौम के बच्चों के लिए, कौम के मुस्तकबिल के लिए अपनी खिदमत जो है वो सरअंजाम देते रहेंगे। इस हवाले से फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो है वो पोलियो मुहिम का आगाज़ किया गया। बच्चों को जो है वो कतरे पिलाए जा रहे हैं। पोलियो टीमें जो हैं वो घर घर जाके बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं, जबकि दूसरी जानिब महकमा सेहत का यही कहना है कि अगर पोलियो टीमें आती हैं तो उनके साथ वालिदैन जो है वो कोऑपरेट करें और बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिलाने के बाद साइन लाजमी लगवाएं उनकी फिंगर पे, ताकि बच्चा, कोई भी ऐसा बच्चा जो है वो पोलियो के कतरे पीने से महरूम न रह सके। बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलन हमें अपडेट किया। और मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो बागों के शहर लाहौर में स्मोक के डेरे शहर का कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की कोई पेशगोई नहीं की गई है। फसाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर शहर आज भी दूसरे नंबर पर ही बराजमान है। मज़ीद तफसीलात क्या है वो हम जानते हैं। फाखरा खलील हमारे साथ है। फाखरा खलील, स्मोक के डेरे अभी तक लाहौर में मौजूद हैं, क्या कहते हैं महकमे मौसमियात? लाहौर के मौसम के हवाले से आज मैं आपको आगाह करती चलूँ तो कपकपा देने वाली जो सर्दी है उसमें दिन ब दिन मुसलसल इजाफा महसूस किया जा रहा है। ज़ोरों की सर्दी वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का जो कम से कम दर्जा हरारत है 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा महसूस किया जा रहा है। मौसमी बीमारियाँ भी बढ़ती जा रही हैं, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और नमूनिया जैसी दीगर बीमारियाँ मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। और जो ज़्यादा से ज़्यादा शहर का दर्जा हरारत है 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश की कोई पेशगोई नहीं की गई, लेकिन मज़ीद दिनों में मौसम खुश्क और सर्द रहने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं और धुंध के भी इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। अगर इसी तरह दूसरी जानिब एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो शहर का जो औसत AQI है 205 रिकॉर्ड किया गया और फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त पर लाहौर शहर इस वक्त दूसरे नंबर पर बराजमान है। फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ने से भी काफ़ी मुश्किलात का शहरियों को सामना दरपेश है। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। तिबी माहिरीन का कहना है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद रहें, मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ चुकी है, जो सर्दी है वो कम नहीं हुई। हुकूमत तालीमी इदारों में छुट्टियों में इजाफा कर दे। शहरियों ने ये मुतालबा कर दिया हुकूमत से। शहरी कहते हैं कि खुश्क सर्दी से बच्चे मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि निजी और सरकारी स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों में इजाफा कर दें। इस हवाले से हमारे अवाम मजीद क्या कहते हैं वो आप जानिए। छुट्टियों में और ज़रा इजाफा कर दें ताकि जो है अपना थोड़ा मौसम ठंड का ज़रा कम हो जाए, धूप निकलनी शुरू हो जाए ताकि बच्चों को आसानी हो। यूनिवर्सिटी वाले हैं 6 महीने का हमारा सेमेस्टर होता है और छुट्टियां करेंगे, हमने पढ़ना क्या बाद में, हमारा सिलेबस पीछे आता है। छोटे बच्चों को छुट्टी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी वालों को तो ना भी हो तो कोई बात नहीं है, बात चल जाती है। में इजाफा तो होना चाहिए क्योंकि आपके सामने सर्दी की शिद्दत बड़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान नामा में एक ब्रेक शामिल करते हैं, कहीं मत जाइएगा। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अदम इस्तेकाम का शिकार है। मुतअद्दिद रहनुमा इस्तेकाम पार्टी से उड़ान भरने को तैयार है। सराय के मुताबिक जहांगीर तरीन और अलीम खान रहनुमाओं को मुतमईन न कर पाए और मुतअद्दिद रहनुमा आसाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने की तैयारी भी करने लगे हैं। इसके अलावा साबिक सूबाई वजीर पीर हसनात चौधरी इखलाक, इसके अलावा शमशान बुखारी भी तसब्सुब का शिकार हैं। पार्टी पॉलिसी से नाला रहनुमाओं ने क़यादत को फैसले से आगाह कर दिया है तो मुतअद्दिद रहनुमा आसाद उम्मीदवार के तौर पर
मैदान में उतरने की तैयारियां करने लगे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अदम इस्तेकाम का शिकार होती नजर आ रही है। तसब्सुब का शिकार है साबिक सूबाई वजीर और जो बाकी मेंबरान थे। मोहसिन मिलाल नुमाइंदा खसूसी हमारे साथ है। मोहसिन मिलाल, गेम प्लान तो वाज़ेह हो रहा है, मगर साथ ही नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की भी राहें हमवार हो रही हैं। कौन कौन से उम्मीदवार पार्टी पॉलिसी का साथ दे रहे हैं आपके सामने? जी, जहां तक गेम प्लान है और नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट का सवाल है, तो नून लीग के साथ जो सीट एडजस्टमेंट है वो नहीं हो पा रही उस तरह जिस तरह इस्तेकाम पाकिस्तान चाह रही थी। इसीलिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अदम इस्तेकाम का शिकार हो रही है। ये सईद अकबर नवानी हो, अजबर चीमा हो, फिर खगा बरादरान हो, और अब जराये के मुताबिक सुमसान बुखारी, पीर हसनात और चौधरी अखलाक जैसे जो रहनुमा हैं जिन्होंने 9 मई के बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी, वो भी तजब्जुब का शिकार हैं। चूँकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिस तरह के हालात जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी क़यादत को आगाह किया है कि उकाब के निशान की बजाय फिर बेहतर है कि हम अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखें और आज़ाद हैसियत में इंतहाबी मैदान में उतरें। ठीक है, जिन हलकों में की बात चल रही है नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की, उन हलकों में सीट एडजस्टमेंट हो जाती है तो वहाँ पर उन्हें कोई मलाल नहीं है, ना वो इस पर नाराज हैं। अपनी अपनी चॉइस है हर किसी की, और वो सीट एडजस्टमेंट पर अगर हल्के उनको मिलते हैं तो वहाँ पर एक आपका निशान पर जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का है तो उस पर इंतखाबात जो लड़ना चाहे लड़ सकते हैं। लेकिन अगर जिन हलकों पर सीट एडजस्टमेंट नहीं होती तो फिर उन्हें आज़ाद छोड़ दिया जाए और उन रहनुमाओं को पाबंद ना किया जाए कि वो अकाब के ही इंतहावी निशान पर मैदान में उतरें, बल्कि उनके हलकों को ओपन छोड़ दिया जाए और वो अपने हलके की सियासत को मद्देनजर रखकर ये तय करें कि उन्होंने आया आज़ाद लड़ना है या फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के निशान पर रहना है। ठीक है, फिर देखा जाएगा कि आज़ाद लड़ना है या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के निशान पर ही लड़ना है। बहुत शुक्रिया वेट करने के लिए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पे बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी है। जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। तोशाखाना रेफरेंस में समात 11 जनवरी तक मुलतवी भी कर दी गई है। नैब हुकाम 11 जनवरी को तोशाखाना रेफरेंस में 12 गवाहान को पेश करेंगे। मजीद तफसीलात खालिद चौधरी नियो न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ हैं। बताइएगा, 12 गवाहान को पेश किया जाएगा? जी बिल्कुल, इसमें आज जो है एहतसाब अदालत इस्लामाबाद डयाला जेल में जो है तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत हुई है और बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी गई हैं और जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुनाया है कुछ ही देर कबल। और तोशाखाना रेफरेंस में समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी की गई है। नैब हुकाम 11 जनवरी को तोशाखाना रेफरेंस में 12 गवाहान को पेश करेंगे। इस हवाले से जो है वो फहरिस्त भी जारी कर दी गई है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्द जुर्म के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई है, जिसके बाद जो है एहतसाब अदालत के जज यहाँ से रवाना हो गए हैं। जी ठीक है, जजेस यहाँ से रवाना हो गए हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची के सबसे बड़े जिना अस्पताल में स्टाफ की किल्लत है। तिब्बी अमले और डॉक्टर्स की कमी के बायस मरीजों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। ओपीडीज की बात की जाए तो वहां पर मरीज चेकअप के लिए तवील इंतजार करने पर मजबूर हैं। ऑपरेशंस के लिए महीनों का वक्त दे दिया जाता है। अस्पताल के सरबराह डॉक्टर शाहिद रसूल ने वार्ड से बंद करने का इंदिया भी दे दिया है। मजीद तफसीलात क्या है वो हम जान लेते हैं। शफकत अजीज हमारे साथ है। शफकत अजीज, बताइएगा, ये जो वार्ड्स है इनको बंद करने का इंदिया भी दे दिया गया है, क्या तफसीलात है? देखिए, कराची का सबसे बड़ा जिना अस्पताल है जिसमें स्टाफ की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। 18वें तरमीम के बाद जब ये अस्पताल सुबह को मुंतकिल हुआ तो उसके बाद यहाँ पर नई भर्तियाँ नहीं हुई, जिसकी वजह से जो 2400 स्टाफ था जिसमें डॉक्टर्स थे, पैरामेडिकल स्टाफ था, नर्सेज थी, वो अब कम होकर 1200 के करीब रह गया है। जबकि जो बिस्तरों की कैपेसिटी थी वो तकरीबन 2200 के करीब है। यहाँ पर तमाम जो वार्ड्स हैं वहाँ पर मरीज़ों का रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो इलाज
की जो सहूलियात हैं वो ना होने के बराबर रह गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आने वाले मरीज़ हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे साथ कुछ मरीज़ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैं नवाबशाह से आया हूँ और मैं भी आया था ऊपर, वो दे देते डेट, भाई आप परसों को आओ, चौथ को आओ। अभी मैंने अल्ट्रासाउंड कराना ऊपर गया हूँ तो उसने मुझे 25 तारीख दे दी। अब मैं यहाँ कितने दिन रह सकता हूँ? मैंने बोला मेहरबानी करें मुझे 1-2 दिन लगा दें आप, मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, मेहरबानी करें आप मेरी, पर उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की। वो बोले बाबा ना 5वीं तारीख का पैरा ना अच्छा। यहाँ पर जो तारीखें हैं वो लंबी लंबी दी जा रही हैं और जो सेहत की सहूलियात हैं वो काफ़ी कम हैं, क्योंकि स्टाफ जो है वो ना होने के बराबर है। और जिना अस्पताल में ये मसला जो है वो तकरीबन 2 साल से चल रहा है। इससे कबल जो निगरां वज़ीर आला सिंध हैं जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, उनसे भी हमारी बात हुई तो नहीं करना था कि जल्द स्टाफ की कमी को पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद जैसे ही जब ये इश्तिहार आया और उसके बाद जब अनाउंसमेंट हुई तो कुछ लोग जो है वो अदालतों में चले गए और उसके बाद इस पर स्टे लग गया और नई भर्ती ना होने से यहाँ पर जो है मसाइल ही मसाइल है और इनका सारा खमियाजा जो है वो मरीज़ों को भुगतना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े, कोरोना के हवाले से बात करें। कोरोना के नए वेरिएंट के 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। किसी मरीज की हालत खतरे में नहीं है। वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा है कि तमाम मरीज सेहतियाब होकर घरों को जा चुके हैं। फाइजर वैक्सीन नए कोरोना वेरिएंट में कारामद है। उम्मीद है कि फाइजर की मतलूबा मिकदार इस हफ्ते अमेरिका से पाकिस्तान आ जाएगी। मजीद उन्होंने क्या कहा ये हम जानते हैं हमारे न्यू के नुमाइंदे तौसीफ अब्बासी से। तौसीफ अब्बासी, वफाकी वज़ीर सेहत का मजीद क्या कहना था, बताइएगा। पाकिस्तान में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से फेडरल मिनिस्टर हेल्थ हमारे साथ मौजूद हैं। हुकूमत क्या इक़दाम उठाने जा रही है, इनसे बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। कल तक तो 4 केसेस बिल्कुल कंफर्म हमने कर दिए थे और वो हुई हैं, लेकिन उनमें माइल्ड अलामत थी, वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, घरों पे हैं। लेकिन ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग हम कर रहे हैं। हफ्ते सर्वेलेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए इक़दाम उठाए हैं। पॉइंट ऑफ एंट्रीज को मजबूत किया हुआ है। हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को अलर्ट किया हुआ है और हमारी जो 150 प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट डिजीज सर्वेलेंस एंड रिस्पांस यूनिट है उनको एक्टिवेट किया हुआ है। एक्सपर्ट्स भिजवाए हुए हैं और हम रेड अलर्ट पे हैं। आवाम से दरख्वास्त है कि वो जो एहतियाती तदाबीर कोरोना के बारे में थी वो उसी में भी अपनाएं, क्योंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो बड़ी तेज़ी से होती है। तो डॉक्टर साहब इस वक्त जो हमारे पास वैक्सीन दस्तियाब है या जो आनी थी जनवरी के दूसरे वैक्सीन इंशाल्लाह आ रही है। वो US गवर्नमेंट से हमारा एक एग्रीमेंट है, वो फाइजर की वैक्सीन आ रही है और वो उसी जो जेन वेरिएंट है उसका भी अहाता कर रही है, तो सारों के खिलाफ इफेक्टिव है। डॉक्टर नदीम जान फेडरल मिनिस्टर साहब बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त तक कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फेडरल गवर्नमेंट सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर इस हवाले से हिफाजती इक़दाम उठाने जा रही है, उठा भी रही है। और उन्होंने कहा है जी कि जो इस वक्त JN1 वेरिएंट जो है कोरोना का और जो कोरोना के जिस बूस्टर शॉट्स थे उस हवाले से जो पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन चाहिए थी उसकी जो अमेरिका से इस दफ़ा खेप है वो भी जनवरी के दूसरे हफ्ते में यहाँ पे पहुँच रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को महंगे फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस की बजाय कम लागत मंसूबों पर काम करने और अपने मसाइल से आमदन हासिल करने की हिदायत जारी कर दी गई है। PND बोर्ड पंजाब ने अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों और मजीद फंड्स मांगने पर LDA को वाज़ेह हिदायत भी जारी कर दी है। मजीद तफसीलात इदरीस शेख से जानते। इदरीस शेख, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास इस हवाले से? डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब की जानिब से लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को हिदायत जारी की गई हैं कि अरबों रुपए लागत के अंडरपासेस और फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स की बजाय कम लागत के ट्रैफिक के मसाइल के खात्मे के हवाले से मनसूबों पर काम किया जाए। इसके साथ साथ ये भी वादे किया गया है कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने वसाइल से आमदन हासिल करे। इस सिलसिले में LDA की जानिब से अकबर चौक फ्लाईओवर के अंडरपास मनसूबे के लिए जो मजीद फंड्स मांगे गए थे उस पर यह वाजे किया है PND बोर्ड पंजाब ने कि इस सिलसिले में 7.5 अरब से ज्यादा रकम का बिलासूद कर्ज फराहम किया गया और दीगर सेक्टर्स के जो मनसूबे थे उनके फंड्स जो है मुंतकिल किए गए थे LDA के मनसूबों को मुकम्मल करने के लिए। इस सिलसिले में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अकबर चौक फ्लाईओवर अंडरपास प्रोजेक्ट के साथ साथ जो दाता नगर में एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है फ्लाईओवर का, इसके साथ साथ गड़ी शो में अंडरपास फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट और क्रीम मार्केट से जो मोटरवे तक का कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए इजाफी तौर पर फंड्स मांगे गए थे और PND बोर्ड ने ये वाजे किया है कि 212 अरब से जायद लागत की जो है 150 के करीब ये अर्बन डेवलपमेंट की स्कीमें जिसके लिए तकरीबन 1.5 खरब के करीब जो है रकम वो जारी कर दी गई है और मौजूदा माली जो हालात है उसके तहत मजीद फंड्स फ्राहम नहीं किए जा सकते LDA लाहौर को। और ये कहा गया है PND बोर्ड की जानिब से लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को कि अपने वसाइल से आमदन हासिल करो और अरबों रुपए की लागत के फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस के जो प्रोजेक्ट हैं उनके बजाय कम लागत के ट्रैफिक के मसाइल के खात्मे के मनसूबों पर काम किया जाए ताकि जो अवामी टैक्स की रकम है जो कौमी खजाना है इसको बचाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने।
सिंध में हम ख्याल जमातों के इत्तेहाद का मिशन आखिरी मराहिल में दाखिल। मुस्लिम लीग नून और GDA की सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत मुकम्मल हो गई है। दोनों जमातों का सूबे के बेशतर हलकों में मुश्तरका उम्मीदवार लाने पर इत्तेफाक। आपको बताया कि सिंध में हम ख्याल जमातों के इत्तेहाद का मिशन आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। मुस्लिम लीग नून और GDA की सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। सूबे के बेशतर हलकों में मुश्तरका उम्मीदवार लाने पर इत्तेफाक भी हो चुका है। तो दोनों जमातों का सूबे से जो उम्मीदवार है लाने का मिशन है और जो हम ख्याल जमातें उनका इत्तेहाद का जो मिशन है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। कराची में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों की जानिब से दायर 37 अपीलों पर समाअतें की हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसरान के फैसलों और कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ 20 से ज्यादा अपीलों के फैसले सुनाए। हमारे नुमाइंदे जुनेद शाह सिंध हाईकोर्ट में मौजूद है, तफसीलात हम उन्हीं से जान लेते हैं। जुनेद शाह, बताइएगा 37 अपीलों पर समाअत हुई है, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, देखिए सिंध हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से आज भी 37 अपीलों की समाअत की गई, जबकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 37 में से 31 अपीलों पर फैसला सुना दिया है। सबसे अहम बात यह है कि NA 242 पर साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने के ख़िलाफ़ PTI की जानिब से अपील दायर की गई थी, जिसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आज मुस्तरद कर दिया। जबकि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बेटे हस्साम मिर्ज़ा, जो कि NA 223 से उम्मीदवार थे और इनके रिटर्निंग अफसर ने कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे, इनकी अपील इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मंजूर कर ली है। जबकि हसनैन मिर्ज़ा PS 70 से उम्मीदवार थे, इनकी अपील भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मंजूर करते हुए इन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। जबकि इसके अलावा PS 61 हैदराबाद से शर्जील इनाम मेमन के कागजात नामजदगी मंजूर होने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को 10 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। जबकि PS 105 से सईद गनी के कागजात नामजदगी मंजूर होने के ख़िलाफ़ अपील पर जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फ़ैसला सुना दिया है और अपील जो है वो मुस्तरद कर दी है। मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि आज 37 अपीलों की समाअत थी, जिसमें से 31 पर फैसले सुनाए गए, जबकि 12 अपीलें जो हैं वो मुस्तरद की गई इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से, 4 मंजूर की गई हैं। इसके अलावा 5 को रिमांड बैक किया है, जबकि 4 अपीलों पर जो है वो नोटिस इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से जारी किए गए हैं। इन अपीलों पर समाअत का सिलसिला 10 जनवरी तक जारी रहेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक इन अपीलों पर अपने फैसले जारी करेगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर के अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में रिटर्निंग ऑफिसर के फैसलों के खिलाफ अपीलों का सिलसिला जारी है। NA 31 सियालकोट से PTI उम्मीदवार रेहाना डार के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। मजीद तफसीलात उमर हयात वसीर से जानते हैं। उमर हयात, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में कायम अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के रूबरू रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअतों का सिलसिला जारी है। सियालकोट से NA 70 से PTI की उम्मीदवार रेहाना डार के कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है उसने इस अपील को फ़रीक़ैन के दलाल सुनने के बाद मंजूर किया है। इसके अलावा उमर डार के कागजात नामजदगी के हवाले से भी अपील जो थी उसके ऊपर जिससे शकील अहमद ने फ़ैसला महफूज कर लिया है जो बाद में सुनाया जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि आज जो अपीलेट ट्रिब्यूनल्स हैं उनके रूबरू मियाँ नवाज शरीफ की जो कागजात नामजदगी मंजूर होने के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला था महफूज किया गया गुज़श्ता रोज़, वो आज सुनाया जाएगा। जबकि राना सनाउल्लाह समेत दीगर जो नून लीगी और दीगर जो PTI के नून लीगी और PTI है उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा करा दी गई है। बहुत शुक्रिया। लाहौर में कौमी असम्बली के हल्के NA 123 में मसाइल के मार लगे हैं। NA 123 के रिहायशी बिजली, गैस और सीवरेज के मसाइल से परेशान है। रिहायशी कहते हैं कि इलाके में गंदगी के ढेर है, सफाई सुथराई का कोई निजाम नहीं है, गैस और पानी का मसला भी हल नहीं होता। इस हल्के में कौन से उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल और इलाका मकीनों के क्या मसाइल है, ये हम जान लेते। नुमाइंदा खसूसी नियो न्यूज़ मोहसिन मिलाल से। जी मोहसिन मिलाल, हल्के के कौन है जो जिम्मेदारान हैं और क्या मसाइल है शहरियों के? जी बिल्कुल, इस वक्त हम कौमी असम्बली के हल्का NA 123 में मौजूद हैं। अगर यहाँ पर टोटल वोटर्स की बात की जाए तो 3,38,799 यहाँ पर कुल वोटर्स की तादाद है। मर्द वोटर्स इस हल्के में 1,87,830 हैं। ख़वातीन वोटर्स की तादाद 1,50,950 है। टोटल पोलिंग स्टेशन इस हल्के में जो बनाए गए हैं वो 222 हैं, जबकि पोलिंग बूथ 651 हैं, जिनमें ख़वातीन के 252 और मर्दों के 359 पोलिंग बूथ हैं।
2018 में यहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस हलके से खड़े हुए थे और उन्होंने ये मैदान मारा था। ताहम उस वक्त ये हलका NA 132 कहलाता था। अब ये तब्दील होकर NA 123 हो गया है। बात करते हैं, एक शहरी हैं हमारे साथ, इस हलके के वोटर भी हैं। आपके इलाके के मसाइल क्या हैं? मसाइल ये हैं, गंदगी वगैरह बहुत है इधर, और ये अब इलेक्शन करीब आ गए, इनको पता चल गया अब इलेक्शन है तो कुछ काम वगैरह कराएंगे तो हमें इसीलिए वोट मिलेंगे। मैं तो कहता हूँ इन लोगों को वोट देने, मैं खुद मुस्लिम लीग नून का हूँ, मेरे जो बड़े हैं वो खुद भी मुस्लिम लीग नून के हैं, लेकिन इन लोगों को किसी को भी पाकिस्तान में सियासी जितनी भी पार्टी हैं ना, किसी को वोट देना ही नहीं चाहिए। ये वोट के लायक है ही नहीं है बिल्कुल पाकिस्तान में। तो ये वो हल्का इंतखाब है जिसे आप ये कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ यहाँ से माजी में भी 2 बार जीत चुके हैं। अब ये NA 123 का हल्का है जहाँ पर दही इलाके भी इसको लगते हैं और लाहौर का पोश एरिया भी है, पुराना काना भी इसमें आता है, गज्जूवत्ता का कुछ एरिया इसमें आता है, काना भी इसमें आता है। इसके अलावा कुछ मारूफ हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं लाहौर की, वही भी इसी हल्के में शुमार होती हैं। जी ठीक है मौसम मिलाल, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले न्यूज़ अपडेट्स। इन्फ्लुएंजा समेत सांस के दीगर इन्फेक्शंस की रोकथाम के लिए सफरी एडवाइजरी जारी, मुसाफिरों को ILI से मुतालिक आगाही दी जाएगी। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक का कहना है कि 9 मई मुल्की तारीख का स्याह दिन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर हमले के दिन को भी स्याह दिन ही कहा जाना चाहिए। मजीद जानते नुमाइंदा न्यू उमर दराज से जो एजाजुल हक के साथ ही मौजूद है। जी उमर दराज, एजाजुल हक मजीद क्या कहते हैं, बताइएगा। में इलेक्शन की गहमा गहमी है और सियासी रहनुमाओं की जानिब से अलाइंस बनाने का सिलसिला भी जो है वो जारी है। मेरे साथ इस वक्त मुस्लिम लीग ज़िया के जो चेयरमैन हैं एजाजुल हक ज़िया साहब, जो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं। ज़िया साहब बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे, आइंदा इलेक्शन जो हैं वो 8 फरवरी को आप समझते हैं कि वो होते दिखाई दे रहे हैं आपको? जी, मैं समझता हूँ कि 8 फरवरी को इलेक्शन ज़रूर होंगे, और जब उन्होंने कोई तारीख दी हुई है तो हम उस पर शोभा नहीं करना चाहिए। आप जो है वो एक और सियासी जमात है जिसने जो है 9 मई का वाक़या पेश किया, क्या आप समझते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था, अगर उस वक्त उसके मुलजिमान को, जो मुजरिम थे, उनको सज़ा दी जाती तो 9 मई का जो वाक़या है वो ना होता? देखें, हर किसी को अपनी अपनी गलतियों का अज़ाला करना पड़ेगा, हर किसी को अपनी अपनी गलतियों को तस्लीम करना पड़ेगा। जब तक वो अपनी गलती को तस्लीम नहीं करेंगे ना, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। समझते हैं कि अगर उस वक्त सज़ा दी जाती तो ये वाक़या जो 9 मई का था वो ना होता? ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हमने इग्नोर करके इस मुल्क को तबाही की तरफ लेकर गए हैं। जब NRO हुआ था ना, तो उसको अदालतों ने कलअदम करार दे दिया था, ठीक है ना। इसका मतलब है कि वो सरे महल और वो पैसे पाकिस्तान के लूटे हुए अगर उस वक्त वापस ले आते तो फिर कोई चोर मुल्क से ना भाग के जाता। इनका यही भी कहना है कि इंतखाबात जो हैं वो वक्त पर ही होंगे, और इस हवाले से इनका ये भी कहना है कि जो सियासी जमातें हैं उनकी जो कारकर्दगी थी वो माजी में इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से अब वो अवाम में जाने से जो है वो गरेजा दिखाई देती हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल। जंग में जिले इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस हादसात मामूल बन गए हैं। बगैर रिफ्लेक्टर ट्रॉलियों से टकराकर चंद रोज में 9 अफराद जाँ भाग हो गए और मुतअद्दिद अफराद चौके जख्मी हैं। शहरी इंतजामिया से सख्त नाला दिखाई देते हैं। एक माह के दौरान कितने हादसात हुए, ये बता रहे हैं जंग से हमारे नुमाइंदे सफ्तर वसीम। जी सफ्तर। जी बिल्कुल, जंग में हादसात की रेशो में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है। रोज़ाना की बुनियाद पर कई जाने हादसात की नज़र हो रही हैं, तो कई लोग एक्सीडेंट के दौरान जो है वो ज़ख्मी होते हैं। अगर पिछले 1 माह के दौरान होने वाले हादसात की बात की जाए तो ज़िला भर में जो है 804 हादसात हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है मोटरसाइकिल और रक्शे के हादसे जो है वो उनका हुआ है। रेस्क्यू राय के मुताबिक इन हादसात में अब तक जो है 9 अफराद जो है वो जान से गए हैं, जबकि 864 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। अगर देखा जाए तो बढ़ते हुए हादसात की वजह जो है धुंध में गन्ने से लोड ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं, जो कि ओवरलोडिंग के साथ साथ जो है बगैर किसी रिफ्लेक्टर के मेन रोड पर चलती फिरती मौत बांट रही हैं। शहरियों का यही कहना है कि मुतल्लिका ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए कि वो ओवरलोडिंग करके बगैर
हिफाजती तदाबीर के चलने वाली गाड़ियों और तेज़ रफ्तारी का मुजाहिरा करने वालों के खिलाफ जो है वो बर वक्त कार्रवाई अमल में लाएँ ताकि रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए जो हादसात हैं उनसे बचा जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया में तफसीलन हमें सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट किया। तालीम के बाद सेहत के मैदान में भी सुपीरियर ग्रुप कामयाबी के झंडे गाड़ने लगा है। इस्लामाबाद में भी सीएमए अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया गया है। सीएमए अस्पताल सेहत के मैदान में जदीद तिब्बी सहूलतों के हवाले से अपनी अलग पहचान रखता है। इस्लामाबाद में सीएमए अस्पताल के कयाम से शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतों की फराहमी में मदद मिलेगी। तफसीलात मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस तालीम के साथ साथ सेहत के मैदान में भी आगे। लाहौर के बाद इस्लामाबाद में भी सीएमए अस्पताल का आगाज। बहरिया टाउन फेज 8 में फ्रेंचाइज डायरेक्टर सीएमए अस्पताल इंजीनियर करामत ने अस्पताल का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उनका कहना था कि सीएमए अस्पताल पाकिस्तान का तेजी से फैलता हुआ नेटवर्क है जो बहरिया टाउन के रिहायशियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुहैया करेगा। फ्रेंचाइज डायरेक्टर सीएमए अस्पताल के मुताबिक अस्पताल के रूह रवां चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का विजन है कि पाकिस्तान में तालीम के साथ सेहत के शोबे में भी पाकिस्तानियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुहैया की जाएं। बेहतर और सेहतमंद पाकिस्तान के लिए वो अपना किरदार अदा करते रहेंगे। निगरान वफाकी वज़ीर IT डॉक्टर उमर सैफ ने पाकिस्तान स्टार्टअप फंड का इजरा कर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान हर साल पाकिस्तान स्टार्टअप फंड के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस भी करेगी। तकरीब से खिताब में निगरान वफाकी वज़ीर डॉक्टर उमर सैफ ने कहा कि वज़ारत IT स्टार्टअप को सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है और इसके अलावा बताते चले कि पाकिस्तान स्टार्टअप फंड मुल्क की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। तकरीब में सरमायाकार, सिफारतकारों, मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनीज के नुमाइंदगान और वज़ारत IT और टेली कम्युनिकेशन और ज़ेरी इदारों के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। जानलेवा हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस का अहम इकदाम। हर जानलेवा हादसे की जगह की जियो टैगिंग करके हीट मैप तैयार किया जाएगा और हर जिले में हादसात की फौरी रिपोर्टिंग के लिए एक्सीडेंट क्लर्क तैनात कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात लाहौर से शाहिद रिजवी से हम जानेंगे कि ये सूरत हाल है क्या। आपको बताएंगे लाहौर में हादसे की जगह पर एक नया सिस्टम नस्ब किया जाएगा जिससे पता चलेगा और उसकी जियो फेंसिंग की जाएगी वहाँ की जगह की, और इसके अलावा वहाँ पर एक क्लर्क भी तैनात किया जाएगा जो हर तरह की इंफॉर्मेशन को अपने पास रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगा। शाहिद रिजवी से जानते हैं। जी शाहिद रिजवी, बताइएगा इस हवाले से क्या इकदाम किए जाएंगे जानलेवा हादसात की सूरत में? जी बिल्कुल, ये जानलेवा हादसात की रोकथाम के लिए जो है ट्रैफिक पुलिस ने अहम इक़दाम उठाया है। जहाँ जानलेवा हादसे की जगह जियो टैगिंग करके जो है बीट मैप तैयार किया जाएगा। ये कहना है ट्रैफिक हेडक्वार्टर पंजाब का। हर जिले में जो है हादसा की फौरी जो है रिपोर्टिंग के लिए जो है एक्सीडेंट जो क्लर्क तैनात कर दिए गए हैं। जो एक्सीडेंट क्लर्क जो है वकूआ पर फौरी पहुंच पर तमाम वजूहात हेड ऑफिस जो है रिपोर्ट करेगा। ट्रैफिक पुलिस ने जो है बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शदीद सर्दी के बावजूद सीमेंट की पैदावार और सेल में इजाफा। सीमेंट की मकामी सेल समेत बरामदात भी बढ़ गई हैं। दिसंबर में पैदावार 40,60,000 टन तक पहुंच गई। सीमेंट की बरामदात में 155% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताते चले कि दिसंबर में पैदावार 40,60,000 टन तक बढ़ गई है। इसके अलावा 155% से ज़ायद इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया है। सरकारी स्कीम के तहत 21,000 से ज़ायद हज कोटा सऊदी अरब को वापस करने की तैयारियां की जा रही हैं। वज़ारत मज़हबी अमूर के अनोखे मंत्र कहा जा रहा है कि सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्त देने वाले 5,500 पाकिस्तानियों को हज पर नहीं भिजवाया जाएगा। रेगुलर हज स्कीम के तहत 5,633 दरख्वास्त दहिंदा हज से महरूम रह जाएंगे। सराय के मुताबिक आइंदा बरस के लिए
जो हज है उसमें कुरंदाजी भी की जाएगी और कुरंदाजी में 5,633 दरख्वास्त दहिंदा नाकाम करार पाए थे। सरकारी रेगुलर स्कीम के आज़मीन हज की एडजस्टमेंट करने की बजाय रकम वापस कर दी गई है। आपको बताते चले कि सरकारी स्कीम के तहत 21,000 से ज्यादा हज कोटा सऊदी अरब को वापस करने की तैयारियां की जा रही हैं। वजारत मज़हबी अमूर की अनोखी मंतक सामने आ चुकी है। कहा जा रहा है कि सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्त देने वाले 5,500 पाकिस्तानियों को हज पर नहीं भिजवाया जाएगा और रेगुलर हज स्कीम के तहत 5,633 दरख्वास्त दहिंदा हज से महरूम रह जाएंगे। जराये के मुताबिक आइंदा बरस के लिए हज कुरंदाजी में 5,633 दरख्वास्त दहिंदा नाकाम करार पाए थे। जावेद नूर हमारे साथ है। जावेद नूर, बताइएगा 5,000 पाकिस्तानियों को हज पर नहीं भिजवाया जाएगा, क्या वजह सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आप ये दोस्त कह रही हैं कि मजमूई तौर पर जो कोटा था सरकारी हज स्कीम का, उस कोटे के मुताबिक जो है जो आज़मीन हज जिन्हें जिस हवाले से दरखास्तें मांगी गई थी उनसे कम दरखास्तें मौसूल हुई। मजमूई तौर पर सरकारी हज स्कीम के तहत 15,000 से ज्यादा आज़मीन हज का कोटा जो है वो सऊदी अरब को वापस करने की तैयारियां हैं सरकारी स्कीम। और मजमूई तौर पर अगर आप देखें तो ये 21,000 बनता है और सरकारी हज स्कीम के तहत ही दरखास्तें देने वाले 5,500 पाकिस्तानियों को हज पर ही नहीं भिजवाया जाएगा। आपने अपडेट किया तमाम सूरत हाल के हवाले से। अब 5 लाख पाकिस्तानी जो हज नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।